श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ऑनलाइन शिव पुराण कथा कर रहे हैं जो कि सीहोर कोपड़ेश्वर धाम से चल रही है। आज 13 जुलाई छठवें दिन की शिव पुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 8 जुलाई से 14 जुलाई तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक लाइव देखी जा सकती है। आप चाहें तो कथा पंडाल में जाकर भी देख सकते हैं, पर यह ऑनलाइन शिव पुराण कथा है। गुरुजी ने सभी से अपने घर पर रहकर यह कथा को श्रवण करने को कहा है। छठवें दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने बहुत सी उपयोगी जानकारियां दी हैं जो कि आने वाली गुप्त नवरात्र जो कि 15 जुलाई से शुरू हो रही हैं उनसे संबंधित है। आज गुरुजी ने 15 जुलाई गुप्त नवरात्र का अपार धन प्राप्ति वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है जिसे आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। साथ ही आज गुरुजी ने 15 जुलाई गुप्त नवरात्र में अनार के दाने वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है। साथ ही आज गुरुजी ने जितने भी गुप्त नवरात्र में भोलेनाथ के मंदिर में दिए लगाए जाते हैं विशेष तरीके से लगाने को कहा है, जिससे आपके घर में कभी भी किसी प्रकार की बला नहीं आती है, घर में सुख शांति आती है। उसके लिए आपको क्या करना है वह बताया है। साथ ही आपको बता दें कल है 14 जुलाई, गुप्त नवरात्र के पहले की अमावस्या की तिथि है और इस दिन एक ऐसा उपाय करना है जैसे अगर आप कर देते हैं तो पितरों के आशीर्वाद के साथ साथ शिव और शक्ति का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। अगर किन्हीं कारणवश आपने 13 जुलाई छठवें दिन की श्री शिव पुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, दूध वाला दूध लाके आपको या तो घर पे देता है या फिर आप बाजार से लेकर आते हो तो उसे अच्छे साफ पात्र में रखा जाता है। थोड़ा सा भी पात्र यदि गंदा हो उसमें दूध सुरक्षित नहीं होता है। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है जो मन होता है, जो हृदय होता है वह साफ होना चाहिए, तभी परमात्मा तक आप पहुंच सकते हैं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दो तरह के मन होते हैं, एक परमात्मा में बंधा होता है, मर्यादा में रहकर एक दिन अपनी मंजिल को पा जाता है। दूसरा मन जो भटकता ही रहता है। एक आसान सरल तरीका बता दिया, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। उसमें भी वह ऐब ढूंढता है, खोट ढूंढता है, उसे कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। बढ़ते हैं तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भगवान शंकर का एक नाम है आशुतोष, जो संसार के लोगों से आस नहीं रखता। घर का जो पिता है, घर की जो माता है, वो कोई आस नहीं रखते, बस इतना मांगते हैं कि मेरे बच्चे मेरा आदर करें, मान करें, सत्कार करें। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव कैसे प्रसन्न होते हैं। माता पार्वती ने तुमरुका जी से पूछा, जल्दी प्रसन्न करने के लिए शिव को क्या करें। तो इस पर तुमरुका जी ने कहा, एकांत में बैठकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र आप अगर जपोगे तो शिव जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। बस आपको हृदय से जाप करना है। बढ़ते हैं पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पूरी पृथ्वी में 52 शक्ति पीठ का निर्माण किया गया है। संसार का व्यक्ति जब हारेगा और एक शक्ति पीठ में भी जाकर अगर भगवान शिव का नाम स्मरण करता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है या नमः शिवाय बोलता है या फिर ओम नमः शिवाय बोलता है या फिर हर हर महादेव बोलता है, तो शिव और शक्ति दोनों की कृपा उसको प्राप्त होना शुरू हो जाती है और जीवन से सभी दुख दूर होना शुरू हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 12 ज्योतिर्लिंग में कथा हो रही है, हर ज्योतिर्लिंग में कथा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने कल आशीष जी से कहा कि 52 शक्ति पीठ है, हमें 52 शक्ति पीठ में से भी किसी शक्ति पीठ में कथा हो ऐसा प्रयास करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने गुप्त नवरात्र का बिल्कुल नया उपाय की जानकारी देते हुए कहा, 15 जुलाई को गुप्त नवरात्र शुरू हो रही है। इस गुप्त नवरात्र में आपको एक सिक्का लेना है। अब एक का सिक्का भी ले सकते हैं या 2 या 5 या 10 या 20, जो भी सिक्का आपके पास है, सोने का, चांदी का या फिर जो मुद्रा चलती है 1 का 2 का, जो भी सिक्का आपके पास है उस सिक्के को आपको रखना है। क्योंकि यह गुप्त नवरात्र का है इसलिए आपको यह सिक्के के उपयोग करते हुए ही यह उपाय करना है। अपने घर पे ही आप एकांत में बैठ जाओ, एक बेलपत्र को अपने हाथ की हथेली में रखो, उसके ऊपर एक सिक्का रखो। इसके बाद आपको शंकर भगवान का नाम स्मरण करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। 11, 21 या 108 बार जाप करें। इसके बाद आप अगर भोलेनाथ के मंदिर में जा रहे हैं तो माता जगदम्बा भवानी का नाम लेकर आपको एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है, या फिर आप माता के मंदिर जा रहे हैं तो भोलेनाथ का नाम स्मरण करते हुए आपको एक दीपक लगा देना है। दोनों जो दीपक रहेंगे लंबी बाती के रहेंगे, कोई एक जगह ही दीपक लगाना है, या तो माता के मंदिर में या तो भोलेनाथ के मंदिर में। अब इस बात का ध्यान रखें, आपके घर में अगर भोलेनाथ का शिवलिंग है तो यह दीपक आप घर पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि यह उपाय 9 दिन तक करना है।
बेलपत्र को बदलना नहीं है, ना ही सिक्के को बदलना है। 9 दिन तक वही सिक्का आपके हाथ में रहेगा। भगवान का नाम जाप करना है और नाम जाप करने के बाद आपको एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। शाम के समय दीपक प्रज्वलित करेंगे तो काफी अच्छी बात है। जब 9 दिन पूर्ण हो जाएंगे, दीपक प्रज्वलित कर देंगे, उसके बाद आपको उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और सिक्के को शिवलिंग पर स्पर्श कराना है और उसे अपनी तिजोरी में रख देना है। धन संपदा ऐसे बढ़ेगी कि कभी कमी देखने को नहीं मिलेगी। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। गुप्त नवरात्र का एक और उपाय की जानकारी दी। गुरुजी ने कहा थोड़ा सा अनार के दाने लेना है। प्रतिदिन आपको अपने घर के मंदिर में जो शिव जी हैं, माता रानी हैं, उन्हें अर्पित करना है। मतलब आपको प्रसाद रूप में, भोग रूप में आपको अनार भगवान को अर्पित करना है और प्रसाद रूप में प्राप्त करना है। और घर के सभी सदस्यों को अगर एक एक दाना भी खिलाते हैं तो उतना मात्र कर देने से घर में कभी कोई बड़ा रोग नहीं आता है। घर के सदस्यों को रोग मुक्ति प्राप्त होती है और घर में एक अलग ही आपको सुख शांति का अनुभव होता है। काफी सरल और आसान उपाय है जिसे आपको गुप्त नवरात्र में अवश्य करना चाहिए। हम यह सभी उपाय आपको कल वीडियो के माध्यम से भी करके बताने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा भोलेनाथ के शिवलिंग के समीप आपको जब भी जाते हैं साल भर तो आप गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करते हैं, पर नवरात्र हो या गुप्त नवरात्र हो, इसमें अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं या भोलेनाथ के समीप दीपक लगाना चाहते हैं तो आपको लंबी बाती का दीपक लगाना है। इस दीपक में ज्यादा घी नहीं रखना है, बस आपने घी में बाती को डुबोया और निकाल दिया, बस इतना ही घी रखना है और यह लंबी बाती का दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। ऐसा करने से नवनिधियां, अष्टसिद्धियां, 64 योगिनियां हमारे जीवन की सभी जितनी भी कष्ट हैं उन्हें दूर कर देती हैं और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुप्त नवरात्र के पहले आने वाली अमावस्या जो कि कल है, 14 जुलाई है, एक कटोरी में आपको चावल के दाने रखना है, उसमें एक कपूर की डली डाल देना है, मतलब एक टुकड़ा डाल देना है। कल अमावस्या की रात्रि को अपने घर के मुख्य द्वार के समीप आपको उसे रख देना है। मतलब जो चावल की कटोरी है उसके अंदर कपूर डला हुआ है, उसे अपने मुख्य द्वार के समीप रख देना है। इसके बाद अगला दिन मतलब अगली सुबह जब आएगी, गुप्त नवरात्र की सुबह होगी, मतलब 15 जुलाई, तो 15 जुलाई की सुबह आपको उस कपूर को वहीं बाहर रखे रखे कटोरी के कपूर को प्रज्वलित कर देना है। चावल को आपको पक्षियों को, चिड़िया को डाल देना है। बस इतना कर देने से शिव और शक्ति का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही साथ पितरों की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। पितर आपको आशीर्वाद प्रदान करते हुए चले जाते हैं। बढ़ते हैं 11वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली शिव पुराण कथा 24 से 28 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा शिव पुराण कथा सीहोर कपिलेश्वर धाम में होगी। 29 जुलाई को गुरु दीक्षा उत्सव सीहोर कपिलेश्वर धाम में मनाया जाएगा। 17 से 23 अगस्त तक भिलाई जयंती भाई स्टेडियम में शिव पुराण कथा होगी। सावन का मेला 30 जुलाई से चालू हो जाएगा। 25 अगस्त को गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी भूमि प्रदोष के दिन कावड़ यात्रा करते हुए नजर आएंगे। इस वीडियो में बताई गई जानकारी संबंधी जितने भी आपके प्रश्न है वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो।